गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास पे हम जो टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे दैट इज पेल्विस। तो पहले पेल्विस क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं और थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पेल्विस क्या है? एक बोनी रिंग है जो किससे फॉर्म्ड होता है? टू आपके हिप बोन से। और क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट रहता है? यहाँ पे सैक्रम रहता है, यहाँ पे कॉक्सिस रहता है। ये सब हम देखेंगे जब हम इमेज देख के थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किसको? हमारे जो ट्रंक है उसको लोअर लिम्ब के साथ। राइट, ये तो पता ही है हम सबको। और साथ के साथ ये क्या करता है, जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स है सारे पेल्विक ऑर्गन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या लिख सकते हैं? इट सपोर्ट्स पेल्विक ऑर्गन्स। और क्या करेगा? एंड फॉर्म्स बोनी बर्थ कैनाल इन द फीमेल। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार हमारे एग्जाम में आया भी हुआ है। तो पहले इतना दूर जान लो कि पेल्विस क्या है। पहले जब भी आप डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू करोगे, पहले पेल्विस को सही से पकड़ना आपको आना चाहिए। जब आपने पेल्विस को सही से पकड़ लिया, दैट टाइम आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। तो आपको ये बोलना है कि पेल्विस एक बोनी रिंग है जिसके पास दो हिप बोन है, क्या क्या, और क्या क्या है, सैक्रम और कॉक्सिस। ये क्या कनेक्ट करेगा? हमारा जो लोअर लिम्स है उसको ट्रंक के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और जो जो भी पेल्विक ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसको सपोर्ट करेगा। और एक बोनी बर्थ कैनाल बनाएगा, किसमें? फीमेल में। एक और चीज तो इम्पोर्टेंट है, हमारे पेल्विस में कौन कौन से बोन्स प्रेजेंट है वो हमें जानना है। तो क्या क्या बोन्स हमें मिलेंगे यहाँ पे? एक चीज, चार बोन्स तो आपको पता ही है। चार बोन्स क्या क्या है अभी जो डिस्कस किए कि इसके पास दो हिप बोन्स है। और दो हिप बोन्स मतलब एक तो राइट और एक तो लेफ्ट। राइट, पता है ना? अब इसके साथ एक और क्या क्या है, सैक्रम प्रेजेंट है। और क्या है? कॉक्सिस। अभी ये जो हिप बोन्स है, हिप बोन्स किससे बनते हैं? तीन इल्यूमिनेटिंग बोन से फॉर्म होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री इल्यूमिनेटिंग बोन्स। अब ये जो थ्री बोन्स है ये कौन कौन है? इसके पास है, एक है इलियम है, एक है इस्चियम, बहुत चीज एकदम डिटेल में याद होने चाहिए, इस्चियम। और दूसरा है प्यूबिस। ये सब किससे फ्यूज्ड अप होते हैं? फ्यूज्ड एट एसिटाबुलम। याद रहेगा कि एसिटाबुलम क्या है, कौन सा पोर्शन है, वो सब हम बात करेंगे। अब देखो बेसिकली ये आपका टारगेट हाई में, जब आप टारगेट हाई पढ़ोगे तब आपके एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ बोन्स इन फीमेल पेल्विस। क्या बोलोगे? नंबर ऑफ बोन इन फीमेल पेल्विस क्या है? चार बोन्स प्रेजेंट है। ये टारगेट हाई का क्वेश्चन है और ये नॉर्सेट में आया हुआ है, तो ये चीज पता होना चाहिए। साथ के साथ एक और चीज, विच बोन इज पार्ट ऑफ पेल्विस, अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? कि टू इनोमिनेटिंग बोन्स आपके पास प्रेजेंट होगा। क्या बोलोगे? दो इनोमिनेट, क्या है, इनोमिनेट बोन। और क्या क्या है? सैक्रम है और कॉक्सिस, ये प्रेजेंट होता है। अब इधर देख लो आपके पास क्या है। देखो ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है आपके पास, दैट इज, ऊपर का जो पोर्शन आपके पास दिख रहा है दैट इज द सैक्रम। नीचे का जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट? दैट इज योर कॉक्सिस। साथ के साथ ये साइड वाले जो बोन्स आप देख पा रहे हो, ये साइड वाले आपके हिप बोन्स हैं। क्या है ऊपर का? दिस इज इलियम, दिस इज इस्चियम। ठीक है। और नीचे का दिस इज आवर सिम्फाइसिस प्यूबिस। दिस इज आवर सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो दो प्यूबिक बोन को अटैच करने पे या फिर ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होती है। अब कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, देख लो। हमारा जो ये वाला पोर्शन है दैट इज व्हाट? दैट इज आवर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। लेकिन अब जब पीछे जाओगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा? दिस इज व्हाट? दिस इज आवर posterior superior iliac spine. This is posterior inferior iliac spine. This is our greater sciatic notch. याद रहना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट? आवर लोअर sciatic notch. ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी पॉइंट्स इसके ऊपर। एक और चीज, ये वाला जो एरिया है दिस इज आवर इलियक क्रेस्ट, जिसको हम इलियक फोसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियक फोसा। ठीक है। इधर एक लाइन जाता है जिसको हम आर्कुएट लाइन बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द मोमेंट आप इसको इलियोपेक्टिनिया लाइन भी बोल सकते हो। जो आर्कुएट लाइन होता है वो कहाँ पे जाके फ्यूज होता है? हमारे इलियोपेक्टिनिया लाइन पे। ठीक है। इधर हमारे पास एक जॉइंट दिख रहा है, दिस इज आवर सैक्रोइलियक जॉइंट। याद रहेगा बिल्कुल, सैक्रोइलियक जॉइंट। एक चीज और देखना है, इधर हमारे पास ये जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज अवर सैक्रल प्रोमोटरी।
सैक्रल प्रोमोटर ही हमको बताना है। और जो चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज द टिप ऑफ द सैक्रल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जो चीज हमें ये पता होना चाहिए कि वन पॉइंट देखो, कि ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, दिस इज अवर इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, पता होगा ये बात। अब एक चीज और है, यहाँ पे हमारे सुपीरियर रैमस होगा हमारे पास, और इधर हमारे पास इंफीरियर रैमस भी प्रेजेंट होगा। अब इधर हमारे पास जो एरिया है, दैट इज आवर प्यूबिक क्रेस्ट, यहाँ से हमारे प्यूबिक ट्यूबर के लिए जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस आता है, फिर इलियोपेक्टिनियल लाइन आता है, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। 9 लैंडमार्क्स जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और वो हम बताएंगे भी। तो ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। साइड बाय साइड हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, देखते चलो क्या क्या है। देखो, आप देख पा रहे हो कि ये जो पेल्विस है, पेल्विस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। डिफरेंट डिफरेंट फीमेल्स पे डिफरेंट टाइप्स के पेल्विस होते हैं, बट दैट इज रेयरेस्ट केस। मोस्टली अगर आप देखोगे, देखो ये हमारे पेल्विस के टाइप्स क्या क्या है। पहले हमारे पास गायनेकॉइड्स है, प्लेटिपेलॉइड है, एंथ्रोपॉइड है, एंड्रॉइड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पेल्विस हमको याद रखने हैं। अगर हम बात करेंगे कि जो गायनेकॉइड पेल्विस है, गायनेकॉइड पेल्विस का जो ब्रीम है, ब्रीम मतलब जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, राउंड शेप का है। देख पा रहे हो कि गायनेकॉइड पेल्विस जो है मोस्टली कैसा होता है, ये मोस्टली राउंड शेप का होता है, ठीक है। अगर आप वही एंड्रॉइड का देखोगे तो हार्ट शेप होगा, ये मेनली आपके मेल्स पे होते हैं। एंथ्रोपॉइड अगर देखोगे तो ये लॉन्ग ओवल, प्लैटीपुलॉइड देखोगे ये किडनी शेप। फोर पेल्विस अगर बोलोगे तो गायनेकॉइड का जेनरस होता है, एंड्रॉइड का नैरो होता है, एंथ्रोपॉइड का और नैरो, एंड प्लैटीपुलॉइड का बहुत ज्यादा वाइड होता है, ठीक है। अगर हम इश्चियल स्पाइन की बात करें, लास्ट में हमारे इश्चियम के पास इधर एक स्पाइन दिखता है, अगर इमेज पे इधर नहीं फोकस हो रहा, इस साइड पे अगर आप देखोगे, साइड पे थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ एरिया रहता है, दैट इज आवर इश्चियल स्पाइन, ठीक है। थोड़ा बहुत निकला हुआ रीजन रहता है, दैट इज आवर इश्चियल स्पाइन। एक और चीज आप देखना कि इलियक का ये जो रीजन है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप इलियक स्पाइन भी बोलते हो। तो इलियक स्पाइन कौन सा है, इशियल स्पाइन कौन कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साइड का जो रीजन है आपके पास, दैट इज द ऑब्टूरेटर फोरामेन। और ये वाला जो रीजन आपके पास है, दिस इज द ऑब्टूरेटर फोरामेन। और इसी के साइड पे आपको एसिटाबुलम भी दिखता है। क्या दिखता है इसी के साइड पे, एसिटाबुलम भी आपको दिख जाता है। अब देखो, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करते हुए बोलूंगी कि मान लो ये आपका ऐसा रीजन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ ही कर दिया आपके लिए ताकि आपके इजी रह जाए। देखो, तो देखो ये वाला होल जो पोर्शन है, दिस इज द विंग, इसको क्या बोलते हैं, आला, ठीक है। ऊपर का ये जो रीजन है, दिस इज आवर इलियक क्रेस्ट, ठीक है। और ये साइड के ऊपर वाला जो यहाँ पे स्मूथ स्मूथ एरिया नजर आएगा, दिस इज आवर इलियक फोसा, ठीक, ठीक। ये बीच का जो रीजन आपको दिख रहा है खाली, दिस पोर्शन, दिस इज आवर एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम का डाउट क्लियर हुआ। दिस रीजन इज कॉल्ड ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है, क्लियर हुआ। एक और चीज आपको दिखना है कि हमारे पास दिस इज पोस्टेरियर, मतलब अगर पीछे के साइड से देखोगे तो पीछे के साइड पे, जैसे अगर आप देख पा रहे हो कि पीछे के साइड पे दिस इज पोस्टेरियर इंफीरियर, दिस इज पोस्टेरियर, दिस इज पोस्टेरियर सुपीरियर, दिस इज पोस्टेरियर इंफीरियर। अगर आप साइड से देखोगे तो साइड पे कैसा दिखेगा कि दिस इज हमारे एंटेरियर सुपीरियर, दिस इज एंटेरियर इंफीरियर। क्लियर हुआ बातें। अब देखो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे कि दिस वाला पोर्शन जहाँ पे हमने मार्क किया था, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ग्रेटर सायाटिक नॉच। और पीछे से देखोगे, अगर पीछे से देखोगे तो दिस इज आवर ग्रेटर सायाटिक नॉच। और इधर में दिस पोर्शन इज आवर इंफीरियर या फिर लेसर सायाटिक नॉच, ऐसा भी आप बोल सकते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो और दिखने में आएगा, दैट इज आवर इशियल ट्यूबरोसिटी। ये वाले जो रीजियंस आपको दिखेगा बड़ा बड़ा, दैट इज यू कैन कॉल इशियल ट्यूबरोसिटी। और ये वाला जो रीजन आप दिख पाओगे, दैट इज द रैमस, रैमस ऑफ इस्चियम, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और और क्या आप याद रख सकते हो इधर, इधर में थोड़ा बहुत अब जब याद रखोगे, दैट इज द योर प्यूबिक क्रेस्ट, दिस इज प्यूबिक ट्यूबर के लिए, यहाँ पे इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस दिखेगा, यहाँ पे इलियोपेक्टिनियल लाइन भी आपको दिख जाएगा। तो मोटा मोटा ये सब बातें आपको उधर डिस्कस करके बतानी रहेगी। वेट अ सेकंड।
नाउ डियर, अभी यहाँ पे फोकस करो कि हमारे जो पेल्विस है, पेल्विस के दो पोर्शंस आते हैं, एक आते हैं हमारे पास फॉल्स पेल्विस और एक आते हैं हमारे पास ट्रू पेल्विस। क्या आता है? ट्रू पेल्विस। अब कौन सा किससे कैसे कवर्ड अप है हमको वो भी पढ़ना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी। देखो, अगर हमने बात की है कि फॉल्स पेल्विस का, तो यहाँ पे इसको क्यों फॉल्स बोला जाता है, इसके ऊपर आपका डाउट आ सकता है। तो पहले आप एक चीज लिख लो कि एंटेरियरली या फिर सुपीरियरली या फिर लैटरली वो कैसे कवर होता है। अगर आप बात करो कि पोस्टेरियरली, तो पोस्टेरियरली यहाँ पे क्या होगा, आपको लंबर वर्टिब्री देखने को मिल जाएगा, इमेज पे आपको क्लियर है। लैटरली अगर आप बात करोगे तो लैटरली इसमें क्या होगा, इलियक फोसा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। एंटेरियरली अगर आप बात करोगे तो एंटेरियरली इसको क्या मिलता है, एब्डोमिनल वॉल। कैसा? लोअर एब्डोमिनल वॉल मोस्टली। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। ठीक है। और इंफीरियरली इसमें क्या दिखेगा, इंफीरियरली यहाँ पे पेल्विक ग्रीन यू कैन सी। ठीक है। तो ये सब जो छोटा मोटा चीज है ये आपको याद रखना। अब आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऑस्की में कि फॉल्स इसको क्यों बोला जाएगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट है, इसके साथ चाइल्ड बर्थ का कोई रिलेशन नहीं है। और क्या बोल सकते हो, एंड डज नॉट टेक पार्ट इन चाइल्ड बर्थ। सो इसी वजह से, इसी रीजन के वजह से क्या होता है, इसको हम फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। एक और चीज आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत इसके जो कैरेक्टर्स है आप वो भी जान के रखो कि ये जो फॉल्स पेल्विस होता है ये बहुत ज्यादा वाइड होता है और बहुत शैलो होता है। कैसा होता है? बहुत शैलो होता है। ठीक है, इसके कोई फिक्स डायमीटर नहीं है, नो फिक्स डायमीटर, इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, उनके बॉडी टाइप्स के ऊपर। ठीक है। और ये क्या होता है, इसके साथ जो बर्थ कैनल है उसका भी कोई रिलेशन नहीं होता, तो आप ये भी बोल सकते हो नॉट अ पार्ट ऑफ बर्थ कैनल। ठीक है, ये चीज आप जान सकते हो। और आप एक और चीज बोल सकते हो कि ये जो है ये एब्डोमिनल कैविटी का हिस्सा है, इसी वजह से इसको हम फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। अगर हम पोस्टेरियरली बात करें तो ये पोस्टेरियरली हमारा जो लंबर वर्टिब्री है, पोस्टेरियर मतलब पीछे, एंटेरियर मतलब आगे, इंफीरियर मतलब नीचे, याद रहेगा। लैटरली मतलब साइड, साइड से क्या है इसका, इलियक फोसा है। एंटेरियरली इसका क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। और इंफीरियरली इसका पेल्विक रिब, मतलब जो पेल्विक का मेन स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने ट्रू पेल्विस के ऊपर, आ जाते हैं। थोड़ा सा इधर में डिस्कस कर लेते हैं। होप इट्स इजी, अब तक जो हमने पढ़ा वो सब क्लियर हुआ। देखो, अब हम बात करेंगे अपने ट्रू पेल्विस के बारे में। ट्रू पेल्विस को हम बोलते हैं लेसर पेल्विस, ऑल्सो इसको हम क्या बोलते हैं, लेसर पेल्विस। याद रहना चाहिए, सारे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आते हैं क्वेश्चन। जैसा हमने डिस्कस किया था, हमने क्या बताना है पहले, पोस्टेरियरली मतलब पीछे से किसके साथ रिलेटेड है, एंटेरियरली मतलब आगे से किसके साथ रिलेटेड है, लैटरली किसके साथ रिलेटेड है, सुपीरियर मतलब ऊपर, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इंफीरियर मतलब इसके नीचे क्या प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ लिखते हुए चलना है। तो हमारे पास पोस्टेरियर अगर हम बात करें तो पोस्टेरियर इसके पास क्या है, सैक्रम है, एंड क्या है, कोकीज है। एंटेरियरली आपका क्या दिख रहा है, एंटेरियरली आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड प्यूबिक बोन्स, राइट। तो आप सिम्फाइसिस प्यूबिस लिख लो। ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। लैटरली इसका क्या है बताओ, लैटरली इसका ऑब्टूरेटर फोरामेन्स वगैरह या फिर इस्चियम बोल सकते हो, तो आप लिख लो इस्चियम, ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये सब यहाँ पे लैटरली प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब है। और सुपीरियरली इसका क्या है, पेल्विक इनलेट, और इंफीरियरली क्या है, पेल्विक आउटलेट। ठीक है, याद रहेगा, मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो ये वाला इमेज देखो केयरफुली। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा ट्रू पेल्विस को हम दिखा रहे हैं, तो ट्रू पेल्विस के पीछे हमारे पास क्या है, सैक्रम है, और क्या है हमारा, कोकिस है। आगे हमारा प्यूबिक बोन्स है और सिम्फाइसिस प्यूबिस है। ठीक। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर ये वाला जो पोर्शन है दैट इज पेल्विक इनलेट। अगर नीचे की बात करें जहां से बेबी बिल्कुल डिलीवर होकर आएगा, दिस इज आउटलेट पेल्विक का। लैटरली बात करें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, लैटरली अगर आप देखोगे, अब ये वाले साइड का डिस्कस कर रहे हैं, दिस रीजन। तो अगर हम दिस रीजन का देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इस्चियम आ रहे हैं, इस्चियम आ रहे हैं।
और क्या आ रहा है हमारे पास, ऑब्टूरेटर फोरामेन वगैरह आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है बातें? जी हाँ, जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक सारा क्लियर हुआ। एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल्स हैज बीन कवर्ड, राइट। अब एक चीज आपको जानना है कि आपके जो हमारे पास जो ट्रू पेल्विस है उसके कुछ सब डिवीजन भी है। क्या क्या सब डिवीजन यहाँ पे लिखते हैं? पहले चीज जान लो इसका पेल्विक इनलेट, जो अभी हमने डिस्कस किया, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट से बेबी का डिलीवरी होता है, ठीक है, पेल्विक कैविटी और क्या है, पेल्विक आउटलेट। इतनी दूर बात पूरा क्लियर है। एक चीज हमेशा नोटिस करते चलो कि हम टारगेट हाई के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। ये टारगेट हाई का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये नॉर्सेट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब देखो एक चीज, अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत कि इनलेट आउटलेट कैविटी किस किस से कवर अप है, वो डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं पेल्विक इनलेट, पेल्विक इनलेट को आप क्या बोलते हो? पेल्विक इनलेट को आप बोलते हो पेल्विक ब्रीम, ठीक है, ये चीज क्लियर करो। पेल्विक इनलेट जो होता है वो अपर ओपनिंग, क्या है, अपर ओपनिंग ऑफ ट्रू पेल्विस, ठीक है, मतलब ट्रू पेल्विस का एकदम ऊपर वाला पोर्शन है जहां से पेल्विस की शुरुआत हो रही है। और यही वो पोर्शन है जहां से फिटल हेड क्या करता है, एंट्री लेता है, एंटर्स, ठीक है। इसके कुछ बाउंड्रीज हैं। कैसे बाउंड्रीज? कि इसका जो पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला पोर्शन है उसमें क्या दिखता है, सैक्रल प्रोमोटरी। ये पीछे का पोर्शन, इधर आपको क्या दिख रहा है, सैक्रल प्रोमोटरी। और और लैटरल जो पोर्शन है, लैटरल पोर्शन में आपको आर्कुएट लाइन दिख जाएगा। लैटरल, मैंने बोला था कि जो आर्कुएट लाइन है वो आगे जाके इलियोपेक्टिनल लाइन से मिलता है, तो आप बोलोगे आर्कुएट लाइन प्लस आपके इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है, ये दिख जाएगा। और एंटेरियर अगर आप बात करो तो एंटेरियर अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस दिखता है, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका क्या है, मतलब जो प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट है, क्या बोलोगे, इंक्लिनेशन का क्या मतलब है? कि जो हमारा इनलेट है वो तो एक प्लेन मैनर पे प्रेजेंट होता है, तो हर इनलेट का या फिर आउटलेट का या फिर कैविटी का कुछ एंगल होता है जिसको आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हो। तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसमें कितना है, 55 to 60 डिग्री विद द हॉराइजेंटल। मतलब मान लो ये आपका प्लेन है, इसके साथ ये जो कैविटी है ये कितने एंगल पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये कितना होगा, 55 टू, या फिर आप बोलोगे, हाँ 55 ही बता दो क्योंकि दैट इज द मोर आपका करेक्ट, 55 to 60 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज विथ हॉराइजेंटल, हॉराइजेंटल, ठीक है, वर्टिकली नहीं, हॉराइजेंटल। और ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं जहां जहां पे क्वेश्चन लिखती हूँ वो बिल्कुल मान। डायमीटर्स हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बट नेक्स्ट में, अभी नहीं, डायमीटर्स अभी नहीं डिस्कस करेंगे। पहले फिर से देखो जो पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी का क्या होगा, सिम चीज यहाँ पे फोकस करो। ये मेनली कैसा होता है, सिलिंड्रिकल नेचर का होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल होगा। और ये स्पेस है इनलेट और आउटलेट के बीच में, ठीक है, इनलेट एंड आउटलेट के बीच में। क्लियर है? अब इसमें भी हम देखेंगे कि एंटेरियरली क्या है, पोस्टेरियरली क्या है, लैटरली क्या है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका एंटेरियरली क्या होता है, किसका पोस्टेरियरली क्या होता है, याद रख। तो एंटेरियरली इसका हमने अभी बोला, बॉडी ऑफ प्यूबिस प्रेजेंट है। और पीछे सबको ही पता है, हम सब चीजों में आंख बंद करके लिखो सैक्रम एंड कॉक्सिस, क्योंकि ये पीछे है ये। और इधर हमारे पास क्या है, इस्ट्रियम है, और क्या है, ऑब्टूरेटेड फोरामेन। अब नीचे आ रहा है, मान लो ये हमारा पेल्विस है, पहले इसका ऊपर सोचो, फिर बिलो मीडियम सोचो, फिर नीचे का सोचो, ऐसे करके सोचो, देखना कि सब अच्छे से आप लिख पाओगे, ठीक है। इस्चियम और क्या है, ऑब्टूरेटेड फोरामेन। अब देखो, नोट करके चलो, चीजें बिल्कुल याद हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, आपके पास नेक्स्ट है हमारे पास पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट किससे क्या रिलेटेड है वो देखो। पेल्विक आउटलेट ये एकदम लोअर ओपनिंग है जहां से बेबी का डिलीवरी होता है। इसके एंटेरियरली क्या होगा, आपका लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। लैटरली इसका क्या होगा, लैटरली इसका
आपका इस्चियोप्यूबिक रैमस, मतलब ये वाले जो रीजियंस, ठीक है, दिस इज इस्चियोप्यूबिक रैमस। और आपके जो पोस्टेरियर है दैट इज द टिप ऑफ कॉक्सिस, दिस पोर्शन, दिस रीजन। तो आपके पोस्टेरियरली ये ऊपर का जो पोर्शन है दिस इज पोस्टेरियरली इज द टिप ऑफ कॉक्सिस। ठीक है, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। अब हम आएंगे थोड़े बहुत डायमीटर्स के जो इम्पोर्टेंट। तो पहले आ जाते हैं हम, किससे शुरू किए थे, अपने जो इनलेट है उसके डायमीटर। देखो ये वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिया है, इसको बिल्कुल रीड ऑन करना। ठीक है, जैसे ये इसका 90 डिग्री होता है, इसका 90 डिग्री से कम, इसका 90 से ज्यादा, इसका 90 से ज्यादा, ये उतना जानना नहीं है। अब बस इतना दूर का याद रखो ताकि आप लिख पाओ। बस इतना पॉइंट याद रखो, कौन सा कैसा होता है ये याद रखो। ठीक है, अब देखो हम पेल्विक इनलेट की बात, पेल्विक इनलेट की डायमीटर की बात। तो जब हम पेल्विक इनलेट की डायमीटर की बात करेंगे तो पहले हम एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करेंगे। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर से नीचे तक। ठीक है, पहले इसका जो डायमीटर है, एक तो है इसके पास ट्रू कॉन्जुगेट, नेक्स्ट इसके पास क्या है, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, इसके पास फिर से क्या है, इसके पास फिर से है डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट। अब कौन सा कहाँ से है ये याद रखो। तो ये चीज कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, टॉप से, टॉपर, टॉप, ऐसे याद रखो। तो जो ट्रू कॉन्जुगेट है इसका लेंथ कितना है, 11 सेंटीमीटर, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका कितना है 12 सेंटीमीटर। तो कैसे याद रखोगे, 11, 10, 12 एंड टॉप, ऐसे याद रखो। ठीक है, ट्रू कॉन्जुगेट कहाँ से कहाँ तक होता है कि ट्रू कॉन्जुगेट जो है ये आपका सैक्रल प्रोमोनटोरी से, प्रोमोनटोरी से आपका टॉप पोर्शन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है। ठीक है, आपका अगर ऑब्स्टेटिकल बात करोगे तो आपका मिड ऑफ सैक्रल प्रोमोनटोरी, मिड पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू मिड ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। और ये आपका कहां से कहां तक होता है, ये टिप ऑफ द सैक्रल प्रोमोनटोरी, प्रोमोटोरी से लोअर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू लोअर पोर्शन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो मतलब ये अगर हमारा सैक्रल प्रोमोनटोरी है और ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस प्रेजेंट है, तो ट्रू कॉन्जुगेट मतलब पेन को सीधा रखोगे। फिर ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट मतलब ऊपर से मिड तक लाओगे पेन को। फिर आपको डायगोनल दिखाना है तो ऊपर से एकदम नीचे ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस लेके आना है। तो ये कितना है, ये आपका 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है अपना 12 सेंटीमीटर। तो कैसे याद रखना है, 11, 10, 12 और टॉप, याद हो गई यहाँ पे बैठ के। अब देखो नेक्स्ट, और एक चीज जो आपको जानना है दैट इज ट्रांसवर्स। इसका भी ट्रांसवर्स डायमीटर होता है जो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स डायमीटर कितना है इसका, 13 सेंटीमीटर। याद रखना, कैसे याद रखोगे, टॉप तो अपने कढ़ाई 11, 10, 12, 13, 12 ऐसे याद रखना, 11, 10, 12, 13, 12। ट्रांसवर्स कितना है आपका, ट्रांसवर्स डायमीटर जो है ये क्या है, बिटवीन टू फारदेस्ट पॉइंट ऑफ आपके इलियोपेक्टिनियल लाइन के। ठीक है, इलियोपेक्टिनियल लाइन, सॉरी। और ये कितना है आपका, 13 सेंटीमीटर। मतलब मानो ना, जैसे आप देख पा रहे हो कि दोनों फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द इलियोपेक्टिनियल लाइन ये कितना है आपका, 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको दिखा रहा है कि ऑब्लिक डायमीटर मतलब इस साइड का सैक्रोइलियक जॉइंट से इस साइड का आपका इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, इस साइड का सैक्रोइलियक जॉइंट से इस साइड का इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, ये वाला आपका क्या होता है। देखो एक है आपके पास राइट और एक है आपके पास लेफ्ट। ठीक है, तो लिख लो इधर ऑब्लिक डायमीटर, एक है ऑब्लिक डायमीटर कितने, जैसे मैंने बोला था 11, 10, 12, 13, 12, तो ये 12 सेंटीमीटर। ये कहां से कहां तक है, वन sacroiliac joint टू अपोजिट आपके इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस।
क्लियर हो गई बात? इतनी सी बात बिल्कुल क्लियर है। और ये चीज आपके क्वेश्चन में आए हैं, तो अगर हम इसको समरी करके लिखेंगे, तो पहले हम पढ़ रहे थे पेल्विक इनलेट। तो पेल्विक इनलेट की जो अगर हम डायमीटर की बात कर रहे थे, डायमीटर क्या क्या है, एक आपके पास ट्रू कॉन्जुगेट आता है, एक आपके पास ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट आता है, कैसे याद रखना है, टॉप। और एक आपके पास क्या आता है, पहले एक है आपका ट्रू कॉन्जुगेट, आपका ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, और क्या है आपका डायगोनल। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, टीओडी से, टोड। टॉप मत याद रखो, टोड, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, टोड से याद। तो ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, अपर पोर्शन ऑफ द, या फिर आप बोलो कि सैक्रल प्रोमोनटोरी से आपका अपर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक, कितना, 11 सेंटीमीटर। ऑब्स्टेटिकल वाला जो है, ये क्या है, आपके टॉप ऑफ द सैक्रल प्रोमोनटोरी से मिड पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और ये भी वही कि टॉप ऑफ द सैक्रल प्रोमोनटोरी से ये आपके लोअर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू लोअर सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट इज 12 सेंटीमीटर। फिर आपके हमने बात की कि ट्रांसवर्स डायमीटर के ऊपर, ट्रांसवर्स कितने हैं, ट्रांसवर्स है दोनों इलियोपेक्टिनल लाइन, दोनों इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 13 सेंटीमीटर। एक है हमारे पास ऑब्लिक डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर की एक है राइट ऑब्लिक, एक है लेफ्ट ऑब्लिक। कैसा होता है, एक है एक साइड के आपके जो जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वहां से इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो दोनों इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच है, और हमारा जो ऑब्लिक डायमीटर है वो इलियोपेक्टिनल एमिनेंस और सैक्रोइलियक जॉइंट के बीच है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। इतनी दूर बिल्कुल क्लियर है? अब इसका कुछ ऑब्स्टेटिकल इंपॉर्टेंस रहता है किसका, हमारे पेल्विक इनलेट का। ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करेगा एंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड, ये चीज ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, कुछ एक चीज और, कि हमारे जो ट्रांसवर्स डायमीटर है ये सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है, हमारे इनलेट का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, नोट करते हुए रखो। ऑब्लिक डायमीटर के जो लेंथ है, इन सब का जो लेंथ है, इसमें से हजार हजार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है एग्जाम के टाइम पे, बिल्कुल इसको रट जाना है। ठीक है, अब हम पेल्विक कैविटी की बात करेंगे, तो पेल्विक कैविटी का उतना आपको डायमीटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज आप मान के चलो कि पेल्विक कैविटी का क्या इंपॉर्टेंस है, यही इंपॉर्टेंस है, ये डिसेंट एंड रोटेशन ऑफ फीटल हेड को बताता है। क्या करेगा, डिसेंट एंड रोटेशन ऑफ फीटल हेड को बताएगा। बस इतना जो इसका ऑब्स्टेटिकल इंपॉर्टेंस है वो आपको याद रखने हैं। फिर अगर हम पेल्विक आउटलेट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो आउटलेट के बारे में डिस्कस करें, तो आउटलेट का भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या होगा इसका, जैसे मान लो ये आउटलेट का है। अब ये जो आउटलेट का डायमीटर है, अब देखो इसका क्या है, पहले है हमारे पास इसका एनाटॉमिकल भी है, और हमारे पास एक ऑब्स्टेटिकल डायमीटर भी प्रेजेंट होता है। तो दोनों चीजों को पढ़ना है। तो अब बात करते हैं हमारे जो एनाटॉमिकल डायमीटर है, एनाटॉमिकल के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये है एनाटॉमिकल आउट। अब ये देखो इसका, अगर हम एंट्रो पोस्टीरियर डिस्कस करते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपके टिप ऑफ द कॉक्सिस से एकदम लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, और इसका 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर इसका आपका ट्रांसवर्स डायमीटर भी आता है। ट्रांसवर्स जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके जो इस्टियोप्यूबिक रैमस है, जो हमने बात किया था कि ऐसे वाला पोर्शन है, तो ये इस्टियोप्यूबिक रैमस के बीच में, तो आप ये क्या बोलोगे, बिटवीन इनर बॉर्डर ऑफ इस्टियोप्यूबिक रैमस, ये आप बोल सकते हो, दैट इज अबाउट आपके 10 सेंटीमीटर के अराउंड है। फिर अगर आप बात करोगे कि ये ऑब्स्टेटिकल डायमीटर की, तो ये इसका भी कुछ एंट्रोपोस्टेरियर डायमीटर होता है जो आपको जानना है। इसका जो एंट्रोपोस्टेरियर डायमीटर है, जैसे दिस इज द
लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक था। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो है, दिस इज आपका टिप ऑफ द सैक्रम से आपका लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, इसका इतना सेंटीमीटर है, इसका 13 सेंटीमीटर। एक चीज आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो कि आपका जो एनाटॉमिकल डायमीटर है दिस इज अबाउट 11 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ठीक है। मतलब आपका जो एनाटॉमिकल का कैविटी का या फिर एनाटॉमिकल आउटलेट का, आप बोलो कैविटी नहीं, आउटलेट का एंट्रोपोस्टीरियर जो है वो टिप ऑफ कॉपकी से आपका लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस है, एंड दैट इज अबाउट 11 सेंटीमीटर। बट अगर आप वहीं पे ऑब्स्टेटिकल की बात करते हो, दिस इज फ्रॉम टिप ऑफ द सैक्रम से लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, इट इज 13 सेंटीमीटर। इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, इसका ट्रांसवर्स डायमीटर को आप बोलते हैं कि बाइट्यूबरस डायमीटर। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, बाइट्यूबरस। ये नियर अबाउट आपका, आप इसको 10 सेंटीमीटर ना मान के आप इसको 11 मान लो। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया रहता है, बट डिपेंड अपॉन टारगेट है, इसको 11 सेंटीमीटर मान के चलो। ये एग्जाम पे लिख के आना, मतलब एनाटॉमिकल का दोनों ही 11 11 है, ऐसे याद रखो। 11 11, एक क्या है आपका टिप ऑफ द कॉक्सिस से लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस 11 सेंटीमीटर, बाइट्यूबरस डायमीटर दिस इज अबाउट आपके 11 सेंटीमीटर। नाउ अगर आप ऑब्स्टेटिकल की बात करो, दिस इज आपका क्या है, 13 10, 13 10 ऐसे याद रखो। तो इसका जो ट्रांसवर्स है, यहाँ पे हमारे जो इस्चियल स्पाइन्स है उसके बीच में, तो बाइस्पाइनस, बाइस्पाइनस क्या है, मतलब बिटवीन इस्चियल स्पाइन्स के बीच में, एंड दैट इज अबाउट 10.5 सेंटीमीटर, बट आप इसको 10 से ही याद रखो। ठीक है, तो इसको कैसे 13 10, तो हमने जब पहले पढ़ा तो हमारे पास क्या क्या था, हमने जब पहले पढ़ा तो हमारे पास क्या क्या था, देखो अच्छे से पहले से फोकस करो, इधर से देखते हैं। तो हमने जब डिस्कस किया कि इनलेट, इनलेट के पास हमारे पास क्या था, ट्रू कॉन्जुगेट था। ठीक है, फिर हमारे पास ऑब्स्टेटिकल था, फिर हमारे पास डायगोनल। तो ये क्या था हमारे पास, ये 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ट्रू कॉन्जुगेट अपर पोर्शन ऑफ द आपके सैकल प्रोमोटरी से लो आपके अपर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच का है। और ऑब्स्टेटिकल जो है हमारे पास, वो अपर पोर्शन ऑफ द आपके जो सैक्रल प्रोमोटरी है या फिर टिप ऑफ द सैक्रल प्रोमोटरी से लोअर मिड पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये आपसे एकदम बिलो, मतलब ये सीधा, ये थोड़ा सा कम, ये एकदम कम। ठीक है, अब जब ट्रांसवर्स की जब बात हो रही थी, ट्रांसवर्स के बाद में हमारे पास 13 सेंटीमीटर एक था, वो हमारे किसके बीच में था, हमारे दो आपके जो इलियोपेक्टिन लाइन है उसके बीच में। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक और भी था, अब हम उसके उसको छोड़ के अब हम आते हैं किसके बीच में, ऑब्लिक के बीच में। तो ऑब्लिक हमारा क्या था, दैट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। वो हमारे एक साइड के जो सैक्रोइलियक जॉइंट है, वहां से एक साइड के सैक्रोइलियक जॉइंट से ऑपोजिट साइड का जो इलियोपेक्टियल एमिनेंस है वहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, कैविटी, कैविटी का कोई डायमीटर नहीं पढ़ना है, आउटलेट का डेफिनेटली पढ़ना है, उसको आप एनाटॉमिकल और ऑब्स्टेटिकल में डिवाइड करते थे, एनाटॉमिकल और ऑब्स्टेटिकल। अगर आप बात करो तो इसको आप 11 11 करके पढ़ो, और इसको आप 13 10 या फिर 13 11। तो इसका जो एंट्रोपोस्टेर डायमीटर है दैट इज आपका टिप ऑफ द कॉक्सिस से आपके लोअर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये बाई ट्यूबरस, दो एक्सियल ट्यूबरोसिटी के बीच का डायमीटर। ठीक है, अगर आप इसकी बात करोगे, टिप ऑफ द सैक्रम से आपका, ठीक है, टिप ऑफ द सैक्रम से आपका लोअर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच का है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पीछे एक स्पाइन है, दोनों स्पाइन के बीच का जो डायमीटर इज बाई स्पाइनस, ट्रांसवर्स का बाई स्पाइनस होता है, इट इज अराउंड 10.5 से 10। तो इतनी दूर जो हमने डिस्कस किया, हमने पेल्विस क्या होता है, पेल्विस का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कौन कौन से बोन इसको कवर अप करके रखते हैं, ठीक है, इनलेट क्या है, आउटलेट क्या है, कैविटी क्या है, सब डिविजन क्या होता है, ये सब हमने जाना। हमने यहाँ पे देखा कि ट्रू पेल्विस क्या है, फॉल्स पेल्विस क्या है, कौन सा इनलेट आउटलेट, सब डिस्कस किया। ठीक है, और हमने टाइप्स ऑफ पेल्विस क्या है, क्या इसका फीचर्स दिखता है, क्या डायमीटर्स है, यहाँ पे हमने सारे डिस्कशन अच्छे से किए। तो होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स वेरी नाइसली, अच्छे से पढ़ो, इसको बार बार रिवाइज करो, और हाँ 3D मॉडल इसका मिलते हैं गूगल पे, 3D मॉडल से पढ़ाई करो, इट विल बी बेटर फॉर यू।